हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है। आज मैं अपने बेबी के लिए होममेड सेरेलैक बनाने जा रही थी, तो फिर मैं सोची जो आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी को मैं शेयर करूं। तो इसके लिए हमें चाहिए ओट्स चाहिए, और बादाम चाहिए, और काजू चाहिए, और मखान चाहिए। और मैं उसमें स्वीट्स डालने के लिए, बच्चे को मीठा लगे इसके लिए मैं उसमें मिश्री डालती हूँ। तो अगर आप मिश्री नहीं डालना चाहते हैं तो मिश्री के जगह पे आप उसमें हनी भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं। जिसमें बेबी को खिलाने जाइए उस समय आप उसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं हम अब अपने इंग्रेडिएंट्स की ओर। यहाँ पर हम सबसे पहले 2 बॉल मखाना ले रहे हैं। मखान में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम ये सब पाया जाता है। और फिर यहाँ पर मैं ओट्स भी 2 बॉल ले रही हूँ। ओट्स में भी फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम जैसे बहुत सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। और बादाम बादाम में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन जैसे हेल्दी फैट होते हैं। और फिर बादाम को तो सुपर फूड भी माना गया है। ये सब चीज़ों से हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं। और काजू काजू में भी गुड फैट होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब जो भी हम लोग यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं, ये सब बहुत ही हेल्दी है और बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बेबी के लिए इससे बेबी का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। गाइस, मैं आपको बता दूं, जो 6 से 12 मंथ में बेबी का ग्रोथ सबसे तेज़ी से होता है। और यहाँ पे बेबी को सबसे ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स की ज़रूरत होती है। इसलिए इसलिए हम लोग को ऐसे फूड देना चाहिए बेबी को जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, जो गैस पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पर घी डाला है। घी में अब मैं काजू और बादाम को हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। ज़्यादा घी नहीं देना चाहिए, ज़्यादा घी भी बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है, बट मैं हल्का सा दे रही हूँ। इससे क्या होगा, इससे मैं जो ये सेरेलैक बना रही हूँ ये बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकेगा। करीब 20 टू 25 डेज़ तक ये आपका आराम से रह जाएगा। वैसे तो इससे पहले ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बेबी को मैं 2 बार करके खिलाऊंगी। अब इसके बाद मैं अब यहाँ पे मखान को लेकर के फ्राई कर रही हूँ। गाइस, इसमें मैं मिश्री भी मिलाऊंगी, कि मिश्री मिलाने से इसमें ये थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, क्योंकि मैं चीनी तो मिला नहीं सकती। बाज़ार वाला जो भी आपका सेरेलैक मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी होता है। इसलिए हम लोगों को बेबी को वो देने से अवॉइड करना चाहिए, बेबी को नहीं देना चाहिए। हम लोग को जहाँ तक पॉसिबल हो हम लोग को होममेड सेरेलैक ही बनाना चाहिए, जो मैं यहाँ पे आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे जो भी वीडियो जाए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अब यहाँ पर मैं मखान को भी रोस्ट कर रही हूँ हल्का सा। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसे भी निकाल लूँगी। मखान में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये सब पाए जाते हैं। मखान बहुत ही अच्छा होता है बेबी के लिए, सभी लोगों के लिए अच्छा होता है, और बेबी के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। गाइज, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे हमारी भी एक बड़ी यूट्यूबर फैमिली बने। और गाइज, ना तो लाइक शेयर के और ना ही सब्सक्राइब के पैसे लगते हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है गाइस। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर कर लें। अब देखिए, यहाँ पर मैं ये सब चीज़ों को रोस्ट कर ली हूँ। इसके बाद मैं अब यहाँ पर ओट्स को हल्का सा रोस्ट करूँगी, गोल्डन ब्राउन होने तक मैं उसे भी रोस्ट करूँगी। उसमें भी थोड़ा सा मैं घी दे रही हूँ, देख सकते हैं, बहुत ही थोड़ा सा दे रही हूँ। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इससे ये होगा, जो हमारा जो भी सेरेलैक है वो ज़्यादा दिनों तक टिकेगा। क्योंकि विदाउट घी भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, विदाउट घी भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन विदाउट घी बनाने से क्या होगा, जो वो जल्दी ख़राब होने का चांसेस रहता है। और ऐसे अगर हम लोग बनाते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा दिनों तक टिका हुआ रहता है।
और ये बना लीजिए, आप आराम से निश्चिंत रहिए। बेबी को आप 2 बार तो आराम से खिला सकते हैं। मैं अपने बेबी को 2 टाइम ये देती हूँ और इसके अलावा मैं 2 टाइम और कुछ देती हूँ, जो मैं अगली रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कभी अगर मैं एक बार अगर सेरेलैक देती हूँ तो इसके जगह पे भी मैं एक बहुत ही अच्छा चीज़ देती हूँ बेबी को, वो भी मैं आपको अपने अगले रेसिपी में बताऊँगी, अगली रेसिपी वो शेयर करूँगी गाइस। और हमारे वो सब रेसिपी को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब यहाँ पर ये भी गोल्डन ब्राउन होने तक ये भी हो गया है। अब मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ उसमें मिक्सअप कर दूँगी और फिर इसके बाद मिक्सअप करने से क्या होगा, वे एक साथ मिल जाएंगे। फिर मैं इसे मिक्सर जार में फिर मैं इसे ग्राइंड करूँगी। मिक्स हो जाएगा तो फिर अच्छा रहता है, एक साथ अपना सारा ये ग्राइंड हो जाएगा। अब मैं इसको अपने मिक्सर जार में अब ले रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में था, इसलिए मैं इसे 2 बार में मैं इसको पीसी। ये अभी मैं फर्स्ट बार लेके जा रही हूँ। अब इसे थोड़ा इसका पाउडर बनाऊँगी। अब देख सकते हैं, इसको थोड़ा पूरा नहीं भरना है, क्योंकि पूरा भरने से वो ठीक से वो पिसाएगा नहीं, इसलिए उसको थोड़ा सा 1 इंच के करीब में उसको खाली रखे। अब मैं यहाँ पर जब पीसने जा रही हूँ, इसी में मैं यहाँ पर मिश्री मिला दी हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको ग्राइंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका पाउडर तैयार हो रहा है सेरेलैक का। इसमें क्या होता है, हम लोगों को 1 दिन की मेहनत लगती है और फिर आराम से हम लोग 20 से 25 दिन तक आराम से निश्चिंत हो जाते हैं। देखिए कितना अच्छे से पाउडर बन गया है। अब मैं इस पाउडर को छान लूँगी, छन्नी से इसको छान लूँगी और फिर जो उसका रेस्ट अमाउंट बचेगा फिर मैं उसको फिर दोबारा फिर से उसको मैं ये करूँगी, पीसूँगी, उसको ग्राइंड करूँगी यहाँ पर। आप देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पर इसको छान ले रही हूँ। छान लेने से अच्छा रहता है, कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी रहता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो है वो नहीं ठीक से नहीं ग्राइंड हो पाया, नहीं पिसा पाया है, उसको मैं फिर से उसको दोबारा उसको मैं पीसूँगी। जितना उसमें छन्नी में छन सकता है उतना मैं उसे छान लूँगी और फिर मैं उसको फिर से दोबारा उसको मैं ग्राइंड करूँगी। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उसका सेरेलैक जो हमारा है वो निकल जाएगा, थोड़ा सा बचेगा। तो अब मैं इसको फिर से इसको ग्राइंड करूँगी और फिर ग्राइंड करने के बाद फिर मैं जितना भी बचा हुआ था फिर मैंने उसको ग्राइंड किया और फिर वो सब करने के बाद ये हमारा सेरेलैक हो गया रेडी। अब मैं इसे जार में भर करके रख दूँगी। मैं इसे प्लास्टिक के जार में रखना नहीं प्रेफर करती हूँ गाइस। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लास्टिक के जार में ना रखें। प्लास्टिक के जार में रखने से वो अनहेल्दी हो जाता है। और कोशिश कीजिए जो आप या तो बॉल हो उसमें रखिए, शीशे का अगर बर्तन हो उसमें रखिए, और फिर नहीं तो आप एयर टाइट कंटेनर में भी आप रख सकते हो। और शीशा का अगर होता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं यहाँ पर इसी में रख रही हूँ, शीशे के जार में मैं रख रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद अब मैं अपने बेबी के लिए जा रही हूँ सेरेलैक तैयार करने के लिए। इसमें मैं हाफ कप वाटर और हाफ कप मिल्क, यानी कि आधा कप पानी और आधा कप दूध, दोनों को मैं दे रही हूँ। ये आप अगर बाहर कहीं जा रहे हो और लेकर के सेरेलैक लेकर के जा रहे हो तो आप उसमें सिर्फ गर्म पानी में भी आप उसे दे सकते हो। यहाँ पर मैं 2.5 चम्मच के करीब में यहाँ पे मैं सेरेलैक डाली हूँ। अब इसे 2 से 3 मिनट तक इसे हम बॉईल करेंगे और पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक, और इसके बाद हम बेबी को खिलाएंगे। आप अगर बाहर जा रहे हो तो फिर आप गर्म पानी तो हर जगह अवेलेबल होता है, गर्म पानी में डाल के और आप इसे मिक्स करके भी बेबी को खिला सकते हो अगर बाहर जा रहे हो तो। और अगर आप घर पे हो तो इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट अगर इसे पका लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अब मैं बेबी को खिलाने के लिए जा रही हूँ। गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरे बेबी भी बहुत रो रहा था क्योंकि उसे देख करके लग रहा था जो उसके लिए कुछ रेडी हो रहा है, बट वो इसलिए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा खाने के लिए। अब मैं उसे खिलाने जा रही हूँ। मेरा सेरेलैक रेडी हो गया। अब मैं अपने बेबी को खिला रही हूँ। बेबी भी बहुत प्यार से खा रहा है, आप देख सकते हैं गाइस। फिर मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।